तो लूज होने पे क्या होता है, ये पूरा टेंशन बाहर निकल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपने इसको इस तरह से घुमा करके नीचे को ही लाना है। सातवां आइटम ये है, ये इस तरह से ये तार इस खांचे के बीच में फंस चुका है, ये देखिए। उसके बाद देखिए हमने इस तरह से लगा देना है, फुल टाइट नहीं करेंगे, यहाँ से इस तरह से लगाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपकी सिलाई मशीन सही नहीं चलती है, यानी कि टाका सही नहीं आ रहा है, जैसे कि नीचे से लच्छा देना या मशीन का टाप करना या धागा तोड़ना, सिलाई में फिनिशिंग नहीं आना, तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, जो सिलाई मशीन में ये वाला पार्ट दिया गया होता है जिसको हम टेंशन सेट बोलते हैं, तो इसमें कई तरह की ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिस वजह से हमारी सिलाई सही नहीं चलती है। नीचे से लच्छा भी देती है, कई बार ऊपर की सिलाई भी सही नहीं आती है, मशीन टाका छोड़कर चलती है, धागा भी तोड़ती है, यानी कि आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है। पर आज मैं आपको टेंशन की फुल सेटिंग करना बताऊंगा। ये जो टेंशन वाला जो तार होता है, अगर ये टूट गया है, ये खराब हो गया है, तो इसको कैसे सही करें और नया तार घर बैठे कैसे डालें और इस पूरे टेंशन की फुल रिपेयरिंग घर बैठे कैसे करें। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं इसमें किन किन तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो मशीन का स्प्रिंग होता है, ये जो टेंशन वाला तार होता है, तो ये क्या होता है, कभी कभी ये बिल्कुल ऊपर को हो जाता है, नीचे को नहीं आता है। ये देखिए, तो स्टिचिंग करते टाइम ये तार यहाँ पर होना चाहिए, ये इस तरह से ऊपर नीचे होता रहता है, इस तरह से टाँके को इस तरह से खींच कर रखता है ताकि आपके टाँके में फिनिशिंग आए। पर होता क्या है, ये जो तार होता है इस तरह से ऊपर चला जाता है। अब देखिए इससे धागे का कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इस तरह से जब मशीन का धागा चलेगा तो ये तार वहीं का वहीं है। ये देखिए मैं आपको नीचे लाकर दिखाता हूँ इस तार को, ये देखिए मैंने छोड़ा, ये ऊपर आ गया। और होना ये चाहिए कि ये तार यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। हम सबसे पहले बताएंगे इस तार को आपने कैसे सेट करना है, इसको नीचे किस तरह से लाना है, ठीक है। इसके लिए हमने सबसे पहले माथा खोलना होगा, यानी कि फ्रंट प्लेट को खोल देंगे, ठीक है। इस तरह से ये नट लूज करने के बाद हमने प्लेट हटा देना है। देखिए यहाँ पर ये जो स्क्रू दिया गया है ना, इसको हमने लूज करना है, खोलना नहीं है, लूज करना है सिर्फ, ठीक है। ये देखिए ये लूज हो गया। तो लूज होने पे क्या होता है, ये पूरा टेंशन बाहर निकल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमने छोटा पेचकस लेना होगा और हमने यहाँ लगाना है इस तरह से। अब देखिए हमने इसको इधर को घुमाना है इस तरह से। अब देखिए मैं पेचकस घुमाऊंगा और आपने तार की तरफ ध्यान से देखना है। ये देखिए तार नीचे को जा रहा है ना इसका, ये देखें इस तरह से आपने घुमाते जाना है। ये देखिए आपने यहाँ पर लाकर रोक देना है इस तरह से। अभी थोड़ा और नीचे लाएंगे, ये देखिए। अब देखिए मैं तार को ऊपर लाया, छोड़ा नीचे गया, छोड़ा नीचे गया, इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ पर ये तार सही है, आपने यहाँ रखना है। अभी कुछ देर पहले क्या था, ये देखिए तार यहाँ पर था, हम नीचे ला रहे थे और ये ऊपर को जा रहा था, तो आपने इसको इस तरह से घुमा करके नीचे को ही लाना है इस तरह से। उसके बाद आपने स्क्रू को टाइट कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये तार बिल्कुल सही हो चुका है। अब बात आती है कि अगर आपने नया तार डालना है या आपका धागा बिल्कुल भी टाइट नहीं हो पा रहा है, लूज आ रहा है, झटके से आ रहा है, तो आपने क्या करना है। तो दोस्तों इसके लिए हमने पूरी टेंशन को खोलना होगा, इसकी फुल रिपेयरिंग करनी होगी। दोस्तों बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है, तो जब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आपने ये वाला स्क्रू खोलना है, उसके बाद ये वाला स्प्रिंग निकालना है, उसके बाद आपने ये वाला पार्ट खोलना है, उसको इसके नीचे रख देंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, आपको पहचान रहेगी कि आपने पहला वाला पार्ट कौन सा खोला था, दूसरा वाला पार्ट कौन सा था, तीसरा कौन सा पार्ट था। तो इस तरह से आपने खोलते जाना, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट, अब इसके लिए क्या करना होगा, आपने स्प्रिंग को इस तरह से निकालना है। और देखिए मैं आपको एक एक करके पार्ट निकाल कर बताऊँगा, वैसे मैं चाहूँ तो सारे भी निकाल सकता हूँ। ये देखिए अब देखें ये वाला पार्ट हमने इसके नीचे रख देना है। दो प्लेटें बची हैं, इनको यहाँ रख देना है। ये देखिए अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 आइटम हो गए। उसके बाद सातवां आइटम ये है, यानी कि जो मशीन का टेंशन होता है जिसको हम स्प्रिंग बोलते हैं। तो होता क्या है, सारी सेटिंग इसी स्प्रिंग के ऊपर होती है, सारा काम सारा कमाल इसी स्प्रिंग का होता है। तो आपने इसी तरह से रखना है जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो इन प्लेटों को हमने किसी कपड़े से साफ कर लेना है इस तरह से। फिर हमने ये वाला स्क्रू खोलना है और उसके बाद हमने ये पार्ट भी निकाल देना है कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ पर आपने समझना होगा, ये जो सरिया होती है, सरिया के बीच में खांचा दिया गया होता है। तो ये खांचा क्यों दिया गया है वो भी आप समझ लीजिए। ये जो स्प्रिंग है ना, ये देखें स्प्रिंग के बीच में एक तार है मुड़ा हुआ। तो अब ये जो खांचा है और ये जो अंदर तार मुड़ा हुआ है, इसको सेंटर में मिलाते हुए हमने इस तरह से रखना है। ये देखें इस तरह से, आप देख सकते हैं, ये देखें इस तरह से ये तार इस खांचे के बीच में आ चुका है। इससे क्या होगा, जब आपकी मशीन चलती है ना, तो ये तार इसी के जरिए ऊपर नीचे होता है। उसके बाद देखिए बीच में एक कील दी गई होती है इसमें, इसको भी आपने भूलना नहीं है। ये देखिए ये पार निकल गई इस तरह से।
तो ये कील भी आपने ध्यान देना है, इस तरह से सेट कर देना है जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें, ये इस तरह से कि तार इस खांचे के बीच में फंस चुका है, तो आपने इसी तरह से रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने इस तरह से लगा देना है। अभी हम थोड़ा सा इसको टाइट कर देते हैं, फुल टाइट नहीं करेंगे यहाँ से। अब आपने यहाँ पर ध्यान देना होगा, हमने जो पार्ट खोले थे तो हमने पहले ही स्टेप बाय स्टेप रखे हैं, यानी कि जो हमने सबसे पहला पार्ट खोला था अब हमने उस पार्ट को लास्ट में उठाना है, और जो पार्ट हमने लास्ट में खोला था उसको हमने पहले उठाना है। तो जैसे कि सबसे लास्ट में हमने स्प्रिंग खोला था तो हमने स्प्रिंग को लगा दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये प्लेटें हैं ना, तो ये प्लेटें इस तरह से लगती हैं, इनकी गड्ढे वाली साइड बाहर रहती है और ये उठी हुई साइड अंदर रहती है। इसके लिए हमने तार का एक हिस्सा बाहर निकालना है, तो हमने यहाँ से नाखून लगाना है, इस तरह से रोक कर रखना है और ये वाला तार बाहर निकाल देना है। तो हमने ये वाला सिरा निकालने के बाद हमने ये थालियाँ इस तरह से लगा देना है, यानी कि जो प्लेटें हैं इनको इस तरह से लगा देंगे। जो ये वाला पार्ट है हमने इसको भी उठा लेना है। अब हमने क्या करना है, ये जो तार का जो हमने सिरा निकाला था अब हमने दोबारा से फिर से इसको लगा देना है इस तरह से। अभी ये तार सेट नहीं है, अब ये जहां आप चाहेंगे वहां रुक जाएगा। अभी इसकी सेटिंग बाद में करेंगे, पहले हमने सारे पार्ट लगा देने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला पार्ट लेना है और हमने इस पार्ट को इस तरह से लगाना है। अब ध्यान देना है, ये जो इसमें होल है ना, तो इसमें होल में फंसाते हुए इस तरह से हमने लगा देना है। हमने ये वाला पार्ट लेना है, यहाँ पर लगा देना है इस तरह से। फिर हमने क्या करना है, स्प्रिंग लेना है। यहाँ पर आपको समझना होगा, कई बार क्या होता है हमारा धागा बहुत ज़्यादा लूज रहता है, टाइट नहीं हो पाता है, यानी कि हम फुल टाइट करते हैं यहाँ से फिर भी टाइट नहीं हो पाता है। तो आपने ये देख लेना है, आपका ये जो स्प्रिंग है ना, आपने स्प्रिंग को थोड़ा खींच लेना है इस तरह से। इससे क्या होगा, स्प्रिंग थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अगर आपका स्प्रिंग बिल्कुल ख़राब हो गया है, बिल्कुल लूज हो गया है, तो आप नया स्प्रिंग लगा सकते हैं। तो आपने इस तरह से खींचना है, तो इससे क्या होगा, आपका धागा टाइट हो जाएगा, लूज नहीं रहेगा। और ये जो ये तार मुड़ा हुआ है स्प्रिंग का, ये देखें, तो ये तार इस तरह से इसके बीच में आ जाना चाहिए, ये देखें। तो ये तार लगाने के बाद फाइनली हमने ये वाला स्क्रू ले लेना है और हमने यहाँ से टाइट कर देना है। अब देखिए, अभी इसका स्प्रिंग फ्री है, अब ये सही नहीं हुआ है। यहाँ से ये वाला स्क्रू लूज करना है, थोड़ा लूज करने के बाद अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो को शुरू में एक बार बताया भी है कि हमने तार कहाँ लाना है, तो हमने यहाँ पर छोटा पेचकस फंसाना है। और अब आप तार की तरफ ध्यान से देखें, ये देखिए तार नीचे जा रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर लाकर रोक देना है। अब आप देख सकते हैं इस तरह से तार ऊपर नीचे होने लगा है, ये देखिए यहाँ पर लाएंगे, छोड़ेंगे, नीचे जाएगा। स्क्रू को फिर से टाइट कर देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको जो बताया है वो बहुत ही काम की और इम्पोर्टेंट सेटिंग है। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 बूंद ऑयल डालना है। तो दोस्तों, अभी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम और होती है, ये जो स्क्रू होता है ना, कभी कभी ये गिरता रहता है, हम इसको टाइट कर देते हैं फिर भी ये नीचे गिर जाता है। तो देखिए, इसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल और आसान है। आपने यहाँ पर पेचकस लगाना है बीच में इस तरह से, इसको इस तरह से नीचे को दबा देना है। आप चाहे तो ऊपर को दबा सकते हैं इस तरह से, आप चाहे थोड़ा नीचे को दबा सकते हैं। अब आपका स्क्रू बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और आपने टाइट कर देना है। अब आपने धागे की सेटिंग करना है, ये देखिए। अब यहाँ से आपने धागा पकड़कर चेक करना है। आपने ये नोट करना है कि धागा ज़्यादा टाइट तो नहीं है, ज़्यादा लूज तो नहीं है, धागा झटके से तो नहीं आ रहा है। अगर धागा ज़्यादा टाइट है तो आपने यहाँ से इस तरह से लूज कर देना है, अगर धागा लूज है तो आपने यहाँ से टाइट कर देना है। उसके बाद एक प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम मशीन चला रहे होती है ना, तो स्टिचिंग करते टाइम धागा इस तरह से साइड को बाहर निकल जाता है, कभी इधर को निकल जाता है, कभी इधर को निकल जाता है। तो इस वजह से भी आपकी मशीन सही नहीं चलती है, टाँके में फिनिशिंग नहीं आती है। तो इसकी क्या वजह होती है, जो तार में ये बीच में जो गैप होता है ना, ये देखिए जो राउंड है इसका, तो ये राउंड बढ़ जाता है, यानी कि तार का मुंह फैल जाता है। तो हमने क्या करना है, इस तरह से दोनों उंगली से तार को पकड़ना है और धीरे से दबाना है। ज़्यादा जोर से नहीं दबाएंगे, नहीं तो तार टूट भी सकता है। तो आपने क्या करना है, इसका गैप कम करना है, इस तरह से दबाएंगे, ये देखिए। दबाने के बाद अब इससे क्या होगा, आपका धागा साइड को नहीं निकलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।